ऐतिहासिक सुत्याम्बेगढ़ में आज इंद मेला का आयोजन किया जा रहा है और इस इंद मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और इसको लेकर जो है इस इंद मेले के आयोजन समिति के द्वारा जो है यहाँ पे देखिए कि आदमकद एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था 2013 में और तब से इसी प्रतिमा पर लोग पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि जिस तरह से सुत्याम्बेगढ़ की अगर बात की जाए तो सुत्याम्बेगढ़ में इंद मेला का आयोजन जो है महाराजा मंडरा मुंडा के समय से चलता आ रहा है और इसको निभाने के जो प्रयास है अब भी लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इंद मेला का आयोजन जो है वो कब से हो रहा है और क्यों किया जाता है। इंद मेला का आयोजन जो है आज किया जा रहा है, ये प्रतिवर्ष होता है, क्यों किया जाता है इंद मेला का आयोजन? मैं सहदेव मुंडा, महाराजा मंडरा मुंडा केंद्रीय पढ़ा समिति के मंत्री। इंद जतरा से ये विख्यात था, जिसको आज हम लोग हिंदी में इसको आज इंद मेला के रूप में भी जानते हैं। ये इंद जतरा एवं मेला जो है महाराजा मंडरा मुंडा के कार्यकाल से लगते आ रहा है। इसका स्थापना संस्थापक महाराजा मंडरा मुंडा द्वारा किया गया था, जो इस शासन पूर्व से आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे कई ऐसी किंवदंतियाँ भी हैं जो प्रचलित है। सामने जो ये टीलानुमा जगह देख रहे हैं, आप हमारे साथ चलेंगे तो मैं वहाँ पे बात करूँगा कि आखिर जो है इस टीले की क्या मान्यताएं हैं। इस टीले पे देखिए कि यहाँ पे बहुत बार लोग ऐसे भी कहते हैं कि यहाँ पे जब मशीन आता है तो ये मशीन जो है जेसीबी लगाया जाता है इसको बराबर करने के लिए, क्योंकि चारों तरफ जो है वो चौरस मैदान है, लेकिन जब यहाँ पर मशीन आता है तो ये ख़राब हो जाता है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ख़राब हो जाता है? ये सच बात है कि यहाँ पे जब जेसीबी लगाया जाता है इस ज़मीन को समतल करने के लिए तो क्या ख़राब हो जाता है? इसके पीछे एक ऐतिहासिक शक्ति है। महाराजा मंडरा मुंडा के दो बेटा हुआ करते थे, एक अपना सुपुत्र मणि मुंडा और दंतक पुत्र फनी मुंडा। जब वो फनी मुंडा को सुत्याम्बेगढ़ का राजा बनाया गया महाराजा मंडरा मुंडा के द्वारा, तो फनी मतलब मुंडा जो है, फनी मुंडा जो है अपने कार्यकाल में यहाँ पे दुर्गा पूजा का प्रारंभ किया था। और ये हम समझते हैं कि ईसा सन से करीब 50 से 60 के बीच में फनी मुकुट द्वारा यहाँ पर दुर्गा पूजा प्रारंभ किया गया था। और ये राजा होने के कारण पूरे सुत्याम्बेगढ़ के लोग दुर्गा पूजा शक्ति का पूजा करने के लिए यहाँ पर आते थे। और जो कि बहुत जब यहाँ से 4 पीढ़ी महाराजा मंडरा राजा रातूगढ़ के फनी मुकुट इनका फर्स्ट वंशज थे। लेकिन जैसा कहा जाता है कि आदिवासी समाज हमेशा से प्रकृति की पूजा करता रहा है, तो ये दुर्गा पूजा जो बात कर रहे हैं, शक्ति की उपासना करने की जो बात कर रहे हैं, वो तो एक तरह से मूर्ति पूजा हो गया। तो क्या इसमें कुछ भ्रम नहीं था लोगों के बीच में? क्योंकि महाराजा मंडरा मुंडा के द्वारा जब फनी मुकुट को राजा घोषित किया, राजा ये राजकाल राज करने लगे, तो फनी मुकुट जो है एक्चुअली में आदिवासी नहीं है। वो दंतक पुत्र के रूप में महाराजा मंडरा मुंडा के रहे बढ़े और उनको जब ताशपोशी करके राजा बनाया गया तो फिर वो अपने ढंग से एक शक्ति का पूजा शुरू किए, दुर्गा पूजा प्रारंभ किए, जिसको देश के सभी लोग यहाँ पे आकर के मनाते थे। लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले ही जिस तरह से कहा, अपने दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि ये ज़मीन जिस तरह से यहाँ पे टीलानुमा है, आप देख भी सकते हैं कि कैसे ये टीलानुमा आकार है। यहाँ पे हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि ये दिखाने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे कि ये टीलानुमा जगह है और इस जगह पर जिस तरह से बात किया जाता है कि राजा के दत्तक पुत्र थे, वो शक्ति की उपासना करने लगे, दुर्गा की उपासना करने लगे। उसके बाद की कहानी अपने दर्शकों को बताएंगे और आखिर वो दत्तक पुत्र दुर्गा की उपासना करने लगे। इसके साथ क्या उसका रहस्य है? इसके साथ रहस्य कि ये एक शक्ति स्थल के रूप में ये बन गया, या धरती माता का आशीर्वाद कहिए। चूँकि जब महाराजा मंडरा मुंडा की बात आती है तो धरती माता साथ साथ माना जाता है कि धरती माता का मंडरा मुंडा के प्रति आशीर्वाद है।
और जब उनके दंतक पुत्र राजा बने और जब यहाँ पे दुर्गा पूजा प्रारंभ किया तो दुर्गा भी एक शक्ति है और वो दुर्गा पूजा से शक्ति मिला उनको और आज यहाँ पे कई एक वर्षों तक मनाते चले आए। सच्चाई क्या है अपने दर्शकों को हम ये बताएंगे। देखिए ये जो इंद मेला है, इंद मेला का आयोजन भी होता है और महाराजा मनरा मुंडरा से जुड़ा हुआ यह मेला है, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो अब तक जो है लोगों के सामने नहीं आ पाई है। अपने दर्शकों को भी हम दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे और जानकारी आप लोगों के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ये ज़मीन टीलानुमा आकार है, धरती माँ उनका साथ देती थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब भी यहाँ पर इसे बराबर करने का प्रयास किया गया किसी मशीन के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से, तो यहाँ पे मशीन क्या वास्तव में खराब हो जाता है? हाँ, वास्तव में खराब होता है। और हमारे कई एक पढ़ा राजा लोग, जैसे यहाँ के पढ़ा राजा हुआ करते थे स्वर्गीय देवी मुंडा जी, उसके बाद उनके बेटा भी पढ़ा राजा रहे, आज उनके बेटा भी आज 12 पढ़ा के पढ़ा राजा है। तो दो देवी पहान और हमारे गढ़ के पहान के फादर और दो देवी पहान के बेटा जो है, का नाम है सूरज नारायण पहान जो है, ये लोग को यहाँ पे साक्षात जो है नाग का कुछ भी यहाँ पे अगर अनिष्ट काम होता है तो नाग यहाँ पे दर्शन देते हैं। इसलिए कि हमारे से बिल्कुल उनके कुल देवता जो थे वो नाग देवता थे, इसलिए वो नाग आज भी उन लोगों के साथ है। हाँ, ये नाग देवता जो है हमारे सुतिया मुंडा के काल से ही नाग देवता का यहाँ पे स्तुति करना, प्रार्थना करना या पूजा पाठ करना हमारे फर्स्ट पूर्वज, इस सुतियांबे गढ़ के फर्स्ट पूर्वज सुतिया मुंडा से मदरा मुंडा ये छठा पीढ़ी के है। मदरा मुंडा छठा पीढ़ी के, छठा पीढ़ी से के बाद जो है फनी यहाँ का पूजा पाठ जो है फनी मुकुट के हाथ में आया। तो फनी मुकुट जो है कुछ कुछ को अपने संदर्भ में सुधार करके दुनिया की परिपाटी के हिसाब से यहाँ पे पूजा पाठ करते थे, जो आज शक्ति स्थल के रूप में है। और आज राजा जो है यहाँ पे से पलायन कर गए, यहाँ से चुटिया गए, चुटिया से बसारगढ़ गए, बसारगढ़ से वो बड़कागढ़ गए, बड़कागढ़ से पालकोट गए, पालकोट से फिर रातू आए। इस क्रम में फनी मुकुट का 61वां पीढ़ी गुजरे हैं। 62वां पीढ़ी उनके चिंतामणि शरण नाथ सहदेव जी का गोपाल नाथ सहदेव जो रातू विधानसभा, हटिया विधानसभा के विधायक भी रहे। इसके बाद जो है रातू राजा का खानदान का पुरुष वर्ग में मेल पावर ख़त्म हो गया। अब उनको चाहिए कि जो महाराजा मदरा मुंडा से प्राप्त किए सारा प्रॉपर्टी को उनको महाराजा मदरा मुंडा केंद्रीय पढ़ा समिति और 12 पढ़ा समिति सुतियांबेगढ़ को सौंप देना चाहिए, चूँकि हम महाराजा मदरा मुंडा के ही वंशज हम लोग। देखिए ये संपत्ति विवाद को लेकर जो है अलग बात है, लेकिन कुछ और भी बातें हैं। आप पहान हैं, आपसे भी हम जानेंगे कि आखिर जो है बलि देने की भी प्रथा है कुंवारी कन्या का, ये कहाँ तक सच है? ये सच नहीं है, ये गलत है। लोग तो बताते हैं कि कुंवारी कन्या पैर से मारती है, ऐसा पहले होता था क्या? देखिए ये टोपर का पूजा होने के बाद का परंपरा है। टोपर का पूजा करने के बाद टोपर जब खड़ा किया जाता है तो कुम्हरिया गांव के पहान का बेटी के यहाँ जो बेटी जो होता है कुंवारी बेटी, वो 3 बार लात मारती है तो फिर टोपर को खड़ा किया जाता है। लेकिन हम लोग के कार्यकाल में ऐसा भी हुआ है कि हर समय तो पहान के घर में बेटी छुआ पैदा नहीं हो सकता है, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हम लोग को आरजू विनती करके ऐसने उसको खड़ा किया। मतलब ये प्रथा लगभग अब खत्म हो चुकी है, अब जैसे भी संभव है उस प्रथा को निभाने का प्रयास नहीं किया जाता है। प्रयास किया जाता है, लेकिन हर एक समय पहान के घर में कोई बेटी छुआ रहे तब तो
परंपरा है, उसको मने रखा गया है। लेकिन उस कुम्हरिया गांव का पहान के घर में कोई बेटी अगर ना रहे तो हम लोग अपना उसका एक अलग विधि है, उसको विधि करके हम लोग टोपर को खड़ा। आप तो पाहन है, लंबे समय से इस मेले का आयोजन होता रहा है। जो मेला का आयोजन जब आप छोटे होंगे उस समय और आज जो है अब जो मेला आयोजन होता है, 2-3 साल पिछले मेले की भी बात कर दी जाए तो क्या अंतर पाते हैं? देखिए अभी तो थोड़ा सा आधुनिकीकरण किया गया है, साउंड वगैरह थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता था। अभी पहले ज़माना में पैसा कौड़ी नहीं था, मैंने किसी तरह से अपनी परंपरा को बचा के रखने के लिए 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया करके चंदा बेहरी करके इसको किया जाता था। और मेन तो यहाँ पर पूजा पाठ होता है, मेन तो पूजा है। और उसमें जितना आप श्रृंगार कर सकते हैं, जैसे ये शरीर है, अब इस शरीर में 1 लाख रुपये मीटर वाला कपड़ा पहनिए कि 2 लाख मीटर वाला पहनिए, ये तो आपका अपना मामला है। लोगों की जो दिलचस्पी है, पहले जितने लोग दिलचस्प होके इंटरेस्ट लेके रुचि लेके मेला देखने आते थे, मेला के आयोजन में शामिल होते थे, वैसे क्या आज का पीढ़ी, मेरा कहने का ये मतलब था, क्या आज की पीढ़ी वैसे ही इंटरेस्ट रखती है? एकदम रखती है, इसलिए तो मेला लगता है। इंद मेला के आयोजन में कई ऐसे जो है उनके प्रशंसक भी मिले जो इस इंद मेला से जुड़े कुछ गीत भी अपने से लिखते हैं और उस गीत को आज हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। क्या है वो गीत? एक हम इंद मेला के लिए हम लोग मिल के, साधु भाई हम मिल के एक तैयार किए हैं इंद मेला के उपलक्ष्य में। तो उस गीत को हम कुछ प्रस्तुत करेंगे कि पब्लिक पूरा सुनेगा। सुनाइए सुनाइए। का बदे आउए थे चलो का बदे सोचर राजा नाग बंसी लाल ए लाल, का बदे सोचे जमींदार ए लाल, का बदे सोचे जमींदार, का बदे सोचे राजा नाग बंसी लाल ए लाल, का बदे सोचे जमींदार ए लाल, का बदे सोचे जमींदार, राज बदे सोचे राजा नाग बंसी लाल ए लाल, राज बदे सोचे राउर का एक बदे सोचे जमींदार ये लाल, बदे सोचे जमींदार। रंथ लगाल राजा नाग बंसी लाल ए लाल, इंद लगाल जमींदार ए लाल, इंद लगाल जमींदार, रंथ लगाल राजा नाग बंसी लाल ए लाल, इंद लगाल जमींदार ए लाल। बहुत ही सुंदर गीत जो है इस प्रशासन के द्वारा जो है इंद मेले के आयोजन को लेकर है, लेकिन इसके मायने क्या है, क्या है अर्थ, ये आपका गीत क्या कहता है? ई रंथ जे मेला जे लगाला है रहे हमर राजा नागवंशी के लगाल हमर बड़का गढ़ के रंथ के, और ये इंद मेला जो हम जहाँ जहाँ भी लागलक है, इस जहाँ जहाँ के ज़मींदार मने ये इंद मेला के लगाना रहे। पूरा पहले सब सोच समझ के पूर्वज की मतलब प्रजा के साथ ही सबके बात होत रहे राजा के ज़मींदार के, तो ये बात के सब खोज के निकला के रंथ लगाना रहे राजा नागवंशी, और इंद के लगाना रहे जहाँ भी इंद लागेला से के जय भी मतलब इंद लागलक है, ये ज़मींदार मन के ही इंद लगालक है। इकरे उपलक्ष्य पर ये गीत का हमीन गाली है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुत्याम्बेगढ़ में इंद मेला का आयोजन लगातार प्रतिवर्ष होता है और इस मेले के आयोजन को लेकर जो है पहले भी कई किंवदंतियां सामने आई थी। उन किंवदंतियों को आज हमने जानने का भी प्रयास किया कि आखिर इन किंवदंतियों का रहस्य क्या है। लेकिन जिस तरह से मेला समिति लगातार इस प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन करती है, कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है कि अपने पूर्वजों के द्वारा जो धरोहर उन्हें सौंपी गई थी उस धरोहर को आज भी निभाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामिस, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।